हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक एंड आई होप कि आज की ये वीडियो भी आप उतना ही इन्जॉय करेंगी जितना कि आपने प्रीवियस वन को किया था। आपने उसमें बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट दिया था, तो उसी से मोटिवेशन लेकर मैंने सोचा मैं क्यों ना एक और मुद्दे पर बात करूं जो हम स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही कॉमन होता है, और वो है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग आज हमारे स्टूडेंट लाइफ में इतनी कॉमन हो चुकी है, शायद कि हम में से हर कोई कभी ना कभी इसको फेस ज़रूर करता है। ओवर थिंकिंग अपने आप में तो ऐसी कोई इशू नहीं है, राइट, इतना बड़ा मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है तो शायद बहुत बड़ा इशू बन सकता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो जैसे कि आजकल एक ट्रेंड है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, उसी सीरीज़ में मैं इस पर बात कर रही हूँ। तो ओवर थिंकिंग बेसिकली है क्या, हम ये समझते हैं। तो जब एक लूप ऑफ अनप्रोडक्टिव थॉट्स बनने लग जाए और अननेसेसरी एंड निगेटिव थॉट्स आप विटनेस करने लग जाएं अपने माइंड पे, और वो भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ऐसा नहीं है कि बस 5 मिनट 10 मिनट के लिए, एक काफ़ी लंबे समय के लिए आप पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात स्लीपलेस नाइट कर रहे हो, और पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, कोई और चीज़ नहीं कर पा रहे हो, मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। तो जब ये सारी चीज़ें होने लग जाएं तो हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि अभी हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और शायद ये अननेसेसरी है, राइट। तो हमें ज़रूरी है अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को माइंडफुली यूज़ करने की ना, मतलब हमारी एनर्जी और टाइम प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज होनी चाहिए। थिंकिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और ये एक सब्जेक्टिव मैटर भी हो सकता है कि हर एक इंडिविजुअल और स्टूडेंट के लिए जो जो ओवर थिंकिंग का कारण है वो यूनिक हो सकता है, अलग हो सकता है। बट कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं, कॉमन कारण होते हैं जो बहुत ही आम होते हैं और जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि एक ये होता है कि जब हमें बोल्ड डिसीजन लेना होता है कोई, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरा दोस्त क्या कहेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं ना फ्यूचर के लिए, वो भी मतलब क्लैरिटी नहीं होती है उनमें, हम डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक लूप ऑफ अनप्रोडक्टिव थॉट्स जनरेट करती हैं, और हम सोल्यूशन ओरिएंटेड ना होकर प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाते हैं। अगर ये जो थॉट्स हैं ये सोल्यूशन ओरिएंटेड हों तो ज़्यादा बेटर होगा, बट इन जनरल ऐसा होता नहीं है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो जो भी थॉट प्रोसेस होता है हम उसको प्रॉब्लम्स में पूरी तरीके से लगा देते हैं। तो बहुत ही कॉमन है ये चीज़। और सबसे ज़्यादा तो हम जो ये जनरलाइजेशन करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मुझे ही ऐसा क्यों लोग बोलते हैं, होता है ना, तो या मैं ही क्यों फेल हुआ, या मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया। तो इस तरीके का ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है, और हम इस ओवर जनरलाइजेशन के प्रोसेस में इतने ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और हम मेंटली एग्जॉस्टेड हो रहे हैं। हमारी जो एनर्जी है, हमारी टाइम है, वो कंज्यूम हो रहा है, वो भी अनप्रोडक्टिव तरीके से। और इस तरीके से हमारा लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। जो हमें गोल्स अचीव करना है उस पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, बट हम बस अननेसेसरी थॉट्स जनरेट कर रहे हैं। तो जो ये थॉट्स वो हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। कई बार हम इमोशनली इतने हर्ट होते हैं, राइट, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, तो हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, या इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करना, अप्लाई करना हमें नहीं आता है शायद। तभी हम चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं, एक सिचुएशन पे या एक मैटर पे या एक बात पर बस एकदम चिपक कर रह जाते हैं ना, कि बस यही, जैसे लगता है जीना मरना बस इसी बात या इसी 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 सिचुएशन के साथ में, उसे बाहर निकलना, उससे मूव ऑन करना, ये हम सोच ही नहीं पाते हैं, राइट। तो हमें करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो पर्सनली मुझे लगता है जो मुझे हेल्प करता है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बाकी चीज़ें तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो
दो चीज़ें मेरे लिए वाकई काम करती हैं और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे पहले वॉक करना, राइट, और दूसरा जर्नलिंग। वॉक करना मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन और एक थॉट पे बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी मेरी जा रही है, निगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो आई विल गो फॉर वॉक। अब वो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हम पार्क ही खोजेंगे ना, कोई भी एरिया, आपकी गली, आपके घर की गली भी हो सकती है, आपकी छत हो सकती है, राइट, आपकी बालकनी हो सकती है। आपको बस थोड़ा सा वॉक करना है, टहलना है, जिससे कि आप उसे डिस्ट्रैक्शन हो, अपने आप को खुद को ना उस थॉट, उस मैटर से डिस्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें ये क्लैरिटी आएगी, आपको ये पता चलेगा कि अरे ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ी मैंने इसको बना दिया था, और इसका सलूशन तो बहुत आसान है, राइट। तो ये इसकी क्लैरिटी आती है। और दूसरा जो जर्नलिंग का है, तो जब निगेटिव थॉट्स आप लिख देते हो तो कहीं ना कहीं वो बर्डन, आपका जो मेंटल बर्डन है ना, उससे बाहर आ जाता है, गिव अप करते हो, वो आपका जो मेंटल बर्डन है वो रिड्यूस कर देते हो। तो जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है। एक पीस ऑफ पेपर लेके सारे थॉट्स जो आप अच्छा बुरा पॉजिटिव निगेटिव सोच रहे हो उसको लिखो उस पर। और मैं तो क्या करती हूँ, उस पेपर को जला दिया मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम उसके साथ ख़त्म हो गई। तो बहुत रिलीफ मिलता है गाइस इस चीज़ से, जब पीस ऑफ पेपर में आप अपने थॉट्स को लिख देते हो, राइट। इतना मेंटल रिलीफ मिलेगा, ट्रस्ट मी, कि आपको आइडिया ही नहीं होगा कि इसमें इतनी पावर होती है, राइट। तो ये दो चीज़ें जो सबसे पहले मैं करती हूँ, कि मुझे वॉक पे जाना है और मुझे पीस ऑफ पेपर में वो सारे थॉट्स लिखने हैं। पहला स्टेप मेरा यही होता है, जब मुझे ये होता है नहीं ये ओवर थिंकिंग हो रही है मुझे, और मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हो रही हूँ और ये अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव है, तो दो चीज़ें सबसे पहले मैं एक्शन में लेती हूँ, जर्नलिंग एंड वॉक। इसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो, अपने फ्रेंड से मिलो, या आप जिससे आप इजी समझ सको उससे बात करो, राइट, तो वो भी आप चीज़ें कर सकते हो। और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हो, आप खुद के प्रति अवेयर रहिए, आप खुद को जानिए समझिए ज़्यादा, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि ठीक है जो भी फॉल्ट है या मैं जैसा भी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है। तो वो जो प्रॉब्लम है ना कि लोग क्या कहेंगे, या मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ, फेल हो गया, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, तो वो थोड़ा सा ना आप उसको डील कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करो। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए भाई। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो क्या वो सही है? भाई क्रिटिसाइज करने वाले तो कहेंगे ही आपको ना, आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसे नहीं हो, या आपका नेचर ये नहीं है, वो तो लोग कहने के लिए कुछ भी कहेंगे। तो आप उसको इतना वैल्यू क्यों दे रहे हो भाई, उस चीज़ को नहीं देना ना। आपकी एनर्जी, आपका टाइम प्रेसियस है, उसे सही से यूटिलाइज करें। तो एट लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ हेल्प सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजीज हमें डेवलप करनी होगी, हमें अपनी खुद की मदद खुद ही करनी होगी, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। हमें अपना सेल्फ हेल्प सिस्टम खुद डेवलप करना होगा कि मेरे लिए क्या काम करता है और मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए वॉक एंड जर्नलिंग काम करता है, तो आपको अपना देखना होगा कि आपके लिए क्या काम करता है, आपको किस चीज़ से रिलीफ मिलता है, आप किस चीज़ को प्रैक्टिस करके ओवर थिंकिंग से बाहर आते हो। तो ये चीज़ आपको खुद आइडेंटिफाई करनी होगी और उसे प्रैक्टिस करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।